आज हम मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल के विषय में पढ़ेंगे। साथियों, जीके ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। बी, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। सी, चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। डी, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिससे सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। कौन सा गलत है? गलत है क्वेश्चन आपका बी, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। ये गलत है। नेक्स्ट, 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ए, सिंधु, बी, झेलम, सी, चेनाब, डी, सतलज। सही उत्तर है आपका ए, सिंधु नदी को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ए, स्कंदगुप्त, बी, विष्णुगुप्त, सी, विष्णु शर्मा, डी, कल्हड़। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही उत्तर है आपका बी, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए, अर्थशास्त्र, बी, ऋग्वेद, सी, पुराण, डी, इंडिका। सही उत्तर है आपका डी, इंडिका। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए, आर्थिक जीवन, बी, राजनीतिक नीतियां, सी, धार्मिक जीवन, डी, सामाजिक जीवन। सही उत्तर है आपका बी, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? ए, अशोक, बी, हर्षवर्धन, सी, चंद्रगुप्त मौर्य, डी, कुमारगुप्त। पता है जल्दी से? सही उत्तर है आपका सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। ए, घनानंद, बी, अशोक, सी, बिंबिसार, डी, बिंदुसार। कौन था? सही उत्तर है आपका डी, बिंदुसार। नेक्स्ट, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस नाटक का विषय है? ए, जयचंद, बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, सी, चंद्रपीठ, डी, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है आपका डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ए, गुप्त, बी, मौर्य, सी, प्रतिहार, डी, राष्ट्रकूट। बताएं लीजिए। सही उत्तर है आपका बी, मौर्य। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए, अशोक, बी, बिंदुसार, सी, चंद्रगुप्त मौर्य, डी, अजातशत्रु। किसने की थी? सही उत्तर है आपका सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? ए, जैन धर्म, बी, बौद्ध धर्म, सी, इस्लाम धर्म, डी, पारसी धर्म। किसको अपनाया था? जल्दी से बताएं। सही उत्तर है आपका ए, जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ए, बिंदुसार, बी, अशोक, सी, चंद्रगुप्त मौर्य, डी, कनिष्क। किसने विजय प्राप्त की थी? सही उत्तर है आपका
सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किस मौर्य राजा ने बनाया था? ए अशोक, बी कुणाल, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। किसने बनाया था? सही उत्तर है आपका सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए गोमतर सार, बी अंग, सी परशिष्ट पर्वन, डी उपांग। सही उत्तर है आपका सी परशिष्ट पर्वन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस स्थान पर संलेखना विधि से 43 दिनों में जीवन का अंत कर दिया था? ए मगध, बी कलिंग, सी श्रवणबेलगोला, डी बोध गया। सही उत्तर है आपका सी श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट, बिंदुसार का पुत्र कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबसार, डी अजातशत्रु। कौन था? सही उत्तर है आपका ए अशोक। नेक्स्ट, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी बिंदुसार को। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए बिंदु घोष की सामंत पाशादिका, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी पर्णी की अष्टाध्यायी, डी पंतजल का महाभाष्य। किसमें मिलता है? सही उत्तर है आपका ए बुद्ध घोष की समंत पाशादिका। नेक्स्ट, बिंदुसार के शासनकाल में कहां पर अशांति फैली थी? ए कुशीनगर, बी मगध, सी विक्रमशिला, डी तक्षशिला। सही उत्तर है आपका डी तक्षशिला में। नेक्स्ट, डायनोसिशियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के काल में आया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी कुणाल, डी दशरथ। किसके शासनकाल में आया था? जल्दी बताएं। सही उत्तर है आपका बी बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए जीवन व्रत, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति, डी सभी विकल्प सही हैं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र एवं पुत्री शामिल थे। उनके क्या नाम थे? ए मनोज एवं संजना, बी महेश एवं संगीता, सी महेंद्र एवं संगमित्रा, डी मनदीप एवं सुहासना। क्या नाम थे उनके? सही उत्तर है आपका सी महेंद्र एवं संगमित्रा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? ए धम्मक स्तूप, बी विवकोंडा स्तूप, सी महाबोधिक स्तूप, डी सांची स्तूप। कौन सा स्तूप है? सही उत्तर है आपका डी सांची स्तूप। अशोक के प्राचीनतम
प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ए खरोष्टी, बी हड़प्पाई, सी ब्रह्मी, डी देवनागरी। किस लिपि में लिखे गए हैं? सही उत्तर है आपका सी ब्रह्मी लिपि में। नेक्स्ट, अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी प्रभावती गुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है आपका बी चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजय प्राप्त थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। ए असम, बी झारखंड, सी बिहार, डी ओडिशा। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी ओडिशा। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? ए 13वें, बी 4थे, सी पहले, डी 10वें। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए 13वें। नेक्स्ट, धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। ए बिंदुसार, बी महेंद्र, सी अशोक, डी बिंबुसार। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी अशोक ने। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए जॉन टावर, बी हैरी स्मिथ, सी चार्ल्स मेटकाफ, डी जेम्स प्रिंसप। कौन था? बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट, अशोक ने के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। ए बक्सर, बी कलिंग, सी पानीपत, डी मगध। सही उत्तर है आपका बी कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ए गुजरा में, बी अरोरा में, सी भृगु शिलालेख में, डी सारनाथ में। सही उत्तर है आपका ए गुजरा में। नेक्स्ट, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति। किसके नाम से जाने जाते हैं? सही उत्तर है आपका बी प्रियदर्शी। नेक्स्ट, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है आपका बी अशोक। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ए महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। सही उत्तर है आपका ए महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में पाया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? ए जीवन व्रत, बी आंतरिक नीति, सी विदेश नीति, डी ये सभी। सही उत्तर है आपका डी ये सभी। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। ए 14, बी 16, सी 18, 8, डी 10। सही उत्तर है आपका ए 14। नेक्स्ट,
सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी सुसीम, डी दशरथ। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी बिंदुसार। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। ये युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? ए 261 बीसी, बी 262 बीसी, सी 260 बीसी, डी 264 बीसी। कब लड़ा गया था? सही उत्तर है आपका ए 261 बीसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? ए बिंबिसार, बी कृष्णदेवराय, सी अशोक, डी कनिष्क। कौन थे? सही उत्तर है आपका सी अशोक। नेक्स्ट, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ए तृतीय मुख्य शिलालेख, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, सी नवा मुख्य शिलालेख, डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट, अशोक महान संबंधित थे, किससे संबंधित थे? ए गुप्त वंश से, बी चोल वंश से, सी मौर्य वंश से, डी शुंग वंश से। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका सी मौर्य वंश से। नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चाणक्य, डी चंद्रगुप्त। सही उत्तर है आपका ए अशोक। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत भाषा का प्रयोग किया है? ए सौरसेनी, बी मगधी, सी अर्धमगधी, डी इनमें से कोई नहीं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका बी मगधी भाषा। नेक्स्ट, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए कालाशोक, बी कुणाल, सी राहुल, डी महेंद्र। कौन था? सही उत्तर है आपका बी कुणाल। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक का वर्णन है? ए क्लासी, बी रुमनईदई, सी मास्की, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी मास्की। नेक्स्ट, श्रीनगर शहर को किसने बसाया था? ए कनिष्क, बी चाणक्य, सी अशोक, डी दशरथ। सही उत्तर है आपका सी अशोक ने। नेक्स्ट, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का विवरण दिया गया है? ए 12वां, बी 13वां, सी 14, डी 7वां। किसमें दिया गया है? सही उत्तर है आपका बी 13वां। नेक्स्ट, अशोक का एकमात्र शिलालेख रूप चित्र कहाँ पाया गया है? ए कंगनहल्ली में, बी कौशाम्बी अभिलेख में, सी मास्की, डी रुमनईदेई में। सही उत्तर है आपका ए कंगनहिली में। नेक्स्ट, अशोक का कौन सा अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग किया गया था? ए मास्की, बी रुमनईदेई, सी सरे कोहना, डी कौशाम्बी। सही उत्तर है आपका सी सरे कोहना। नेक्स्ट,
राणियों अशोक किस शिलालेख में सम्राट अशोक कहा गया था? ए गुजरा, बी रुक्मिणीदेवी, सी कुआना, डी कंगन हिल्ली। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका डी कंगन हिल्ली। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिकलाओं से संबंधित है? ए जातक कथाएं, बी हितोपदेश कथाएं, सी पेंटामेरा कथाएं, डी पंचतंत्र की कथाएं। बताएं जल्दी से। सही उत्तर है आपका ए जातक कथाएं।